अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा की। एलिमेंट्री अलजेब्रा के अंदर अगर हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की बात करें तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बच्चे बच्चे को पता हुआ इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ये क्या होता है यार, इट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की बात की हमने। ओके नाउ यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए भाई, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 एंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3। अगर ये सिचुएशन है तो चीज़ें ऐसी होगी। एंड इफ x माइनस 1/a is equal to a, then x square plus 1/x square is equal to a square plus 2 and x cube minus 1/x cube equals to x cube minus 1/x cube equals to a cube plus 3a। ओके माइनस के केस में यहाँ पे प्लस हो जा रहा है एंड प्लस के केस में यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक चीज़ की बात करें जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है यार, डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है,
डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट यार, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज, एक तरह से अगर आप समझो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप समझो तो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 है, देन जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इज known as discriminant of the quadratic equation. So यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होगा कैपिटल डी, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करें जो डिस्क्रिमिनेंट है यार, यहाँ पे d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ द रूट्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट्स में हमसे क्या पूछाता है, नेचर ऑफ द रूट्स। अगर यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स की बात करें तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं यार, नेचर ऑफ द रूट मीन्स nature of the root means whether the roots are real or non-real, equal or unequal, ज़ीरो और नॉन ज़ीरो, है ना। कैसा है नेचर ऑफ द रूट्स को कहाँ से पता कर सकते हैं, इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, इट कैन बी इंटरप्रेटेड from the value of डिस्क्रिमिनेंट। सो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसमें अगर हम नेचर को इवैल्यूएट करने की बात करें सो हम इवैल्यूएट करते हैं डी को। सो अगर यहाँ पे डी की वैल्यू मोर देन 0 है एंड डी की वैल्यू लेस देन 0 है, 3 केस आते हैं, फिर डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू मोर देन 0, इसमें रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। एंड इफ डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो इसमें भी रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। एंड इफ डी की वैल्यू लेस देन 0 है देन यहाँ पे नॉन रियल दैट इज इमेजिनरी रूट्स आते हैं, ओके। एंड यहाँ पे जो डी इजिकल टू 0 में जो रूट्स आ रहे हैं उसकी वैल्यू कैसी होगी भाई, -b/2a, एंड जो ये नॉन रियल, अगर डी की वैल्यू मोर लेस देन 0 है तो यहाँ पे नॉन रियल या फिर इमेजिनरी रूट्स जो आएंगे ये जो होंगे एक तरह से कंजुगेट पेयर की फॉर्म में आएंगे यार, मतलब
ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर, दैट मीन्स अगर एक पेयर में एक है ए प्लस आई बी तो दूसरा क्या होगा ए माइनस आई बी। ओके, नेक्स्ट हमने रूट्स की बात कर ली। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन तीनों में अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द रूल्स है इसका सम कैसे निकालेंगे यार? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे जो क्वालिटी की इक्वेशन है जो कि हमने देखा कौन सा माना भाई, क्वालिटी की इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे ए को, सबको ए से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा डिवाइड बाई ए, तो क्या आएगा इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। देन इस केस में जो सम ऑफ द रूट्स हैं इज ए प्लस बी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं इज ए इंटू बी इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड इन दोनों केस में जो न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है इसको हम जब सम करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने बात की बट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, उससे पहले हमने बात की इवेल्युएट कैसे करेंगे डिस्क्रिमिनेंट्स के अंदर, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं एंड सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, ये सब की हमारे पास काम पड़ेगा। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगी भाई क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे कैसे चीज़ों को याद रखना है आपको। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 mangoes and 8 apple is equal to the twice the cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apple. Consider the following statement. Total cost of 3 orange, 5 mangoes, 9 apple is equal to the total cost of 4 orange, 6 mangoes and 8 apples. Total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 apple. तो हमसे क्या बोला टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज प्लस 6 mangoes plus 8 apple is equal to the twice the cost of 1 orange plus 2 mangoes plus 5 apples। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 5 मैंगोज, 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल। ये सही लग रहा है भाई? इसमें अगर हम यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दें पूरे से तो यहाँ पे 2 ऑरेंज प्लस 3 मैंगोज प्लस 4 एप्पल इज इक्वल टू
ऑरेंज प्लस 4 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोस प्लस 5 एप्पल। तो इधर का एक ऑरेंज का कॉस्ट इधर तो जो कॉस्ट है इधर ऑरेंज इधर मैंगो इक्वल टू एप्पल। ऑरेंज प्लस मैंगो किसके दाम बराबर है? एप्पल के दाम के बराबर। ये हमारे पास आ गया भाई। सो स्टेटमेंट वन में क्या बोल रहा है? 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगोस प्लस 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगोस। 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगोस प्लस 8 एप्पल। हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? अगर एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज प्लस मैंगो है, ठीक है, सो 3 ऑरेंज, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है? ये ऑरेंज हो रहा है प्लस मैंगो और यहाँ पे एप्पल। यस, ये अभी एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज प्लस मैंगो हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू 1 एप्पल। ये तो पता है, ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल, तो ये भी करेक्ट ही है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यार। 5 फ्रेंड पी क्यू एक्स वाई जेड परचेज सम नोटबुक्स, द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। जेड परचेज 8 notebooks more than X. P plus Q together purchase 21 notebooks. Q purchase 5 notebooks less than P. Q purchase 5 notebooks less than P. X and Y together purchase 21 notebooks. X and Y together purchase 28 notebooks. P purchased 5 notebooks more than X did. P purchased 5 notebooks more than X did. X से 5 ज़्यादा, तो ये 5 हमारे पास इक्वेशंस हो रहे हैं। अगर हर नोटबुक का प्राइस 40 रुपीज़ है, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक्स? टोटल नोटबुक्स कितने हैं ये हमको पता करने पड़ेगा। उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास नोटबुक जितने भी हैं सारे का कॉस्ट आ जाएगा। सो हमको P प्लस Q प्लस X प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए, इसको 2 नाम दिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो क्या हो गया? P प्लस 2Q इक्वल्स टू 21 प्लस P माइनस 5। सो यहाँ पे इधर से P उधर P कैंसल, 2Q इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16Q इज इक्वल टू 8। Q की वैल्यू आ गई 8। अब मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। सो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P इज इक्वल टू ना 8 इज इक्वल टू P माइनस 5। सो P इज इक्वल टू इधर जाएगा 13। सो मैंने इधर डाल दी इसकी वैल्यू। सो इट इज़ 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 28। सो वाई इज इक्वल टू 20। वाई की वैल्यू आ गई। पी क्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सो इस वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे कहाँ पे रख दिया? सॉरी, एक्स की वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे रख दिया किस पे? इक्वेशन नंबर 1 पे, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 8 प्लस 8, तो जेड इज इक्वल टू 16। टोटल हमने सम कर दिया यहाँ पे 13, 8, 16, 8, 20 एंड ये हो गया। ठीक है, 5 है, 5 का ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा
आठ आठ 16, 16 6 22, 22 3 25 का 5, 2 कैरी, 3 4 5 6 65। तो 65 टोटल यहाँ पे बुक्स हैं, हर का कॉस्ट 40 है। तो ये कितना हो जा रहा है, 4 5 20 का 0, 2 कैरी, 6 4 24 2 26, तो 2600 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दी नोटबुक यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ पर्सन पी आस्क वन ऑफ 3 फ्रेंड्स एक्स एस टू हाउ मच मनी ही हैड। 3 दोस्त थे, उसमें से एक का नाम एक्स है, उसको पी ने पूछा तेरे पास कितना पैसा है। एक्स ने रिप्लाइड किया, इफ़ वाई गिव्स मी 40 रुपीज़ देन वाई विल हाफ ऑफ एज मच। ठीक है, एक्स ने बोला इफ़ वाई गिव्स रुपीज़ 40, तो y माइनस 40, देन y विल हैव हाफ एज मच एज z। ठीक है, बट इफ z गिव्स मी 40, if y gives me 40, so y minus 40 करेंगे। if y gives me 40 then y will have half as much as z, but if z give me 40, z minus 40, then 3 of us will have equal amount। ठीक है, तीनों के पास बराबर हो जाएगा। सो सपोज अमाउंट को हमने एक्स वाई और जेड माना, तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेंगे दो यार, एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमको बताना है। ठीक है, सो ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास, जब इसको क्या बोला है, ओके, एंड वी हैव इफ जेड गिव्स मी 40, z गिव्स मी 40, तो z जब x को 40 दे देगा तो x प्लस 40 सो बराबर हो जाएंगे z के पास, मतलब z माइनस 40 बराबर हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा। दो इक्वेशन ये बने भाई। जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये z बाई 2 है। सो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 40 इजिकल टू इधर जाएगा 2, सो 2y माइनस 80 इजिकल टू z, एंड z और y यहाँ पे हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, z माइनस 40 इजिकल टू वाई है। इन दोनों को अगर हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर ये 1 माना है, इक्वेशन नंबर 2 माना, इक्वेशन नंबर 3 माना। सो फ्रॉम 2 एंड 3 सो दोनों को ऐड कर दिए, 2y माइनस 80 प्लस z माइनस 40 इजिकल टू z प्लस वाई। ये z कैंसल, एक y ख़त्म। सो y माइनस 120 इक्वल टू 0, सो y बराबर 120 हो गया। जब y की वैल्यू 120, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, z माइनस 40 इजिकल टू 120, सो z इजिकल टू 160। z की वैल्यू 160 आ गई। अब मैंने इसको कहाँ रख दिया, z की वैल्यू 160 आ जाएगी, y की वैल्यू इतनी आ गई। सो हमको x प्लस 40 इजिकल टू कितना है, x प्लस 40 इजिकल टू y है, y की वैल्यू 120 है। सो x इजिकल टू कितनी आ जाएगा, 80। सो यहाँ पे 160 प्लस 80 प्लस 120 0, 16 का 6 1 कैरी 360 हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल अमाउंट यहाँ पे मनी XYZ के पास होगा यार।
क्वेश्चन नंबर 4 है यार, इफ x माइनस वाई इज 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? बोथ x and y must be positive for any value of x and y. If x is positive, y must be negative for any value of x and y. If x is negative, y must be positive for any value of x and y. करेक्ट हमसे पूछा आ रहा था, ठीक है। हमारे पास x माइनस वाई 8 है, तो सही क्या होगा? पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं भाई, क्या बोल रहा है? बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए भाई। 8 करने के लिए तो शाम, तो देखो भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मैंने -5 माइनस -3 भी किया तो ये 8 ही हो रहा है, ठीक है। सो ये मस्ट बी पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट गलत, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर x पॉजिटिव है 5 तो y मस्ट बी नेगेटिव, y को नेगेटिव ही करना पड़ेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है भाई, बिकॉज अगर x को पॉजिटिव रखा 8 माइनस, चलो 10 रख दिया, 10 -2 कर दिया तो भी तो 8 ही हो रहा है। सो ये मस्ट बी, x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होना जरूरी नहीं है भाई। सो दूसरा भी गलत हो गया, तो बचा क्या? नाइदर 1 नॉट 2 नॉट 3, बट 3 देख लेते हैं। इफ x इज नेगेटिव, चलो x नेगेटिव है, -3 मान लिया, y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सपोज करो यहाँ पे +11 कर दिए, y पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये 8 हुआ। लेकिन अगर हमने -3 माइनस मतलब -2, इफ x इज नेगेटिव -10 किया तो भी तो 8 ही हो रहा है। तो यहाँ पे इट नॉट नीड नॉट बी पॉजिटिव, या ये नेगेटिव भी हो सकता है y। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2 नॉट 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ जियोग्राफी टेक्स्ट बुक्स एट रेट ऑफ ₹X पर बुक, ठीक है। बुक सेल क्या करता है? बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ जियोग्राफी टेक्स्ट बुक्स एट द रेट X per book and A+2 number of history textbooks at the rate of ₹X+2, ठीक है। ए नंबर को x रेट पे शो करता है, A+2 को X+2 के रेट पे शो करता है, सेल करता है, एंड A-2 नंबर को X-2 के रेट पे सोल्ड करता है। व्हाट इज द टोटल सेल इन रुपीज़? टोटल सेल क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल सेल इज इक्वल टू व्हाट? टोटल सेल इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर ऑफ बुक्स। तो टोटल सेल ऑफ द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हम क्या करेंगे? रेट है देखिए A/X, टोटल सेल ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, AX रुपीज़। इसका दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका सेल हमको ये पता है, इसका टोटल सेल कितना हुआ? AX। इसका टोटल सेल कितना हुआ? A+2 X+2। इसका कितना हुआ? A-2 X-2, ठीक है। सो रेट इंटू नंबर ऑफ बुक्स, टोटल। चलो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक की बात करें तो तो ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी जो टेक्स्ट बुक है वो AX है, ठीक है। यहाँ पे ये ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स AX हो गया। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक की बात करें तो A+2 ये जो है ये हिस्ट्री है भाई। सो यहाँ पे जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे A+2 X+2 की वैल्यू कैसे निकलेंगे भाई? एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसको। सो AX+2A फिर 2X+4।
ओके। और हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे, ये कौन सा है, मैथमेटिक्स बुक्स, सो इट इज ए एक्स माइनस 2a, फिर -2x + 4। सो ओवरऑल सेल में क्या करना है, सबको ऐड करना है क्या, बिल्कुल सबको ऐड करेंगे तो ax + 2a + 2x + 4 + ax -2a - 2x + 4। सो यहाँ पे ये 2x कैंसल, सो 2a कैंसल, ठीक है, एक से एक्स क्या हुआ, 2ax + 8। एंड यहाँ पे भी कुछ है यार, एक्स से पहले एक्स 3ax है भाई, 3ax + 8। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। जितने लोग हैं उतना पैसा चैरिटी पे हर इंसान दे रहा है, विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 by 1 स्टूडेंट ओनली। टोटल कलेक्शन इज 443। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है, एक ही इंसान कितना दे रहा है, 2, ठीक है। सो सपोज करो n लोग हैं, तो n लोग कितना रुपये देगा, n रुपया देंगे, ठीक है। और एक इंसान ने क्या किया, n + 2 रुपीज़ दिया, ठीक है, ठीक है। n-1 लोगों ने n रुपीज़ दिया और एक इंसान ने n + 2 रुपीज़ दिया, ये कितना होगा, 443। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n² माइनस n² माइनस n+n+2 = 443। ये n कैंसर, n² = 441, सो n = 21, ठीक है। तो ये 21 का स्क्वायर इज 441 यार, ठीक है। सो यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर सम नेक्टर filled flower on a tree and some bees are hovering on it. If one bee land on each flower, one bee will be left out. If two bees land on each flower, one flower will be left out. Number of flowers and number of bees respectively. ठीक है, हमको दिया हुआ है कि अगर एक बी लैंड करता है कोई फ्लावर में, ठीक है, सो 1 बी इज लेफ्ट आउट। सो नंबर ऑफ बीज अगर हमने मान लिया, नंबर ऑफ बीज मधुमक्खी इज एक्स, सो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे, एक, है ना, क्योंकि एक भी बच जा रहा है तो एक कम होगा उससे, इज x-1। ऑल्सो हमारे पास अगर 2 बी लैंड करते हैं ऑन ईच फ्लावर, देन 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। मतलब जो नंबर ऑफ फ्लावर हैं x-1, अगर 2 बी लैंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ 20, उसको डिवाइड बाई 2 करूँगा, सो 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, तो एक फ्लावर बच जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड नंबर ऑफ बीज, ठीक है, एक्स इज नंबर ऑफ बीज यार। सो x-1 = ये हमारे पास x + 2/2, ये 2x - 2 = x + 2
ये x इधर जाएगा, x इज इक्वल टू 4, x कितना हो जाएगा 4, तो नंबर ऑफ बीज आर 4 एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे x माइनस 1, दैट इज 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी distribute some money among themselves in such a manner that A gets 1 less than B, C gets 5 more than D, and D gets 3 more than B. Then the smallest amount, who gets the smallest amount? ठीक है, सपोज A gets 5 less than B, A जो है B से A gets 1 less than B, and C gets 5 more than D, and D gets 3 more than B. Who get the smallest amount? ठीक है, तो सपोज करो स्मॉलेस्ट अमाउंट यहाँ पे D को मिला स्मॉलेस्ट अमाउंट, ठीक है, नहीं B, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट A को मिलेगा, बिकॉज आप समझो B में 3 प्लस करेंगे तो D मिलेगा, और D में 5 प्लस करेंगे तो C मिलेगा, तो C बढ़ रहा है, एंड B कैसे मिलेगा, A में 1 माइनस करेंगे तो, ठीक है भाई, सबसे कम अमाउंट किसको मिल रहा है, A को। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो कलर lying on the table. There are many red balls as there are yellow balls. There are as many red balls. Red के जितना कितना है, red is equal to yellow. There are twice as many yellow balls as there are green balls. Yellow balls जो है वो green balls से डबल है। There are twice as many yellow balls as there are green balls. ठीक है, तो green ball into 2 is yellow ball. The number of red ball is, ठीक है, red ball जो होगा वो इक्वल टू द सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल, 2 गुना होगा ग्रीन बॉल, डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, बिकॉज येलो और रेड बराबर हैं, तो ये देखो येलो जो है वो ग्रीन बॉल के 2 गुना है, ठीक है, येलो 2 गुना है ग्रीन बॉल के, तो ये भी 2 गुना होगा ग्रीन बॉल का, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, रेड बॉल इज ऑल्सो डबल ऑफ ग्रीन बॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पर्सन हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन विथ हर, इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज ₹75, देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 50 कॉइन्स हैं उसके पास, 50 कॉइन्स 75 रुपीज़, तो सपोज करो 1 रुपये का एक्स कॉइन है और 2 रुपये का 50 माइनस एक्स कॉइन है, इसका बराबर 75 हो रहा है, सो 1x प्लस 100 माइनस 2x इक्वल टू 75। ये कितना हो जा रहा है भाई, 100 माइनस एक्स इजिकल टू 75, इधर जाएगा इधर आएगा तो 25 इजिकल टू एक्स, एक्स मतलब 1 रुपीज़ के 25 कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज़ से कितने होंगे भाई 25, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस की बात की यार फ्रॉम दी एलिमेंट्री अलजेब्रा। क्वेश्चंस आसान आते हैं बट आपको जो अलजेब्रा है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है।